हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दर्शन निरूपण। दर्शन निरूपण को इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन फिलोसफी। तो आज हम इंडियन फिलोसफी को समझेंगे। हमारे टॉपिक रहेंगे दर्शन का परिचय, व्युत्पत्ति, लक्षण, दर्शन के प्रकार, दर्शन की संख्या, नास्तिक दर्शन, आयुर्वेद, स्वतंत्र दर्शन, इन सब चीज़ों को हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्शन का परिचय। तो दर्शन होता क्या है? दर्शन को मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं फिलोसफी। फिलोसफी दो टर्म से मिलकर बना है, फिलो और सोफिया। फिलो का अर्थ होता है प्रेम, ठीक है। और किससे? ज्ञान से। तो ज्ञान से जो प्रेम है उसको क्या बोलते हैं? फिलोसफी। ज्ञान नाम के व्यक्ति से नहीं, ज्ञान मतलब नॉलेज से, ठीक है। तो फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के लिए प्रेम। भारत में फिलोसफी को दर्शन कहा जाता है। भारतीय दर्शनों का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। अल्टीमेट हम ये जो सारी चीजें हमारी चल रही हैं वो सब क्या है, ठीक है, उनसे हम किस तरीके से क्या समझ सकते हैं, ठीक है। तो दर्शन क्या है? जैसे अगर हम सोचें कि आज के समय में हमारी मुख्य चिंताओं के विषय क्या है, कि भाई सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन पहले के समय में विषय बहुत सारे थे, तो उन विषयों को समझने के लिए विषय थे, कोई सो कैसे रहा है, कोई मर कैसे रहा है ना, क्या हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, वर्षा क्यों हो रही है, पानी क्यों आ रहा है, बाढ़ क्यों आ जाती है अचानक से, अचानक से कोई मर जाता है, फिर वो किसी के सपने में दिख जाता है, सपने क्यों है। बहुत सारे विषय थे, बहुत ज्यादा। तो क्या कारण थे? औत्सुक्य और दूसरा था आवश्यकता। एक तो उत्सुकता थी चीजों को समझने की और दूसरी थी आवश्यकता चीजों को समझने की। तो इन दो कारणों से किसका उदय हुआ? दर्शन का उदय हुआ। दर्शन क्या है? कि चीजों को आप कैसे समझते हैं, ठीक है। हमारे कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन वेदों ने हमको रास्ता दिखाए, हमारे सवालों के जवाब दिए। ऐसे सवाल जिनका हमारे पास कोई समाधान नहीं था, उन सवालों का समाधान हमको मिला, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि क्या रहा भारतीय दर्शन में। तो भारतीय दर्शन को निम्न कालों में विभाजित किया जाता है: वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल और वर्तमान काल। तो सबसे पहले वेद लिखे गए, फिर काव्य लिखे गए, फिर सूत्र लिखे गए, है ना, फिर वर्तमान काल जो आज का समय है। वैदिक काल, जहाँ पर हमको पता ही नहीं है कि वेद किसने लिखे, क्या हुआ, है ना। वेद व्यास ने लिखे, वेद व्यास एक इंसान थे या फिर एक टीम थी पूरी, किस तरीके से लिखे गए। काव्य लिखे गए, काव्य में के बाद सूत्रों में लिखा गया, छोटे छोटे सूत्रों में बहुत ज्यादा, जैसे हेतु, लिंग, औसत, ज्ञानम, ये भी एक सूत्र है ना। सूत्रों में चीजें बताई गई, एक सूत्र में बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा त्वत्तम असि, ये बहुत फेमस सूत्र है ना, सूत्रों में लिखा है। फिर वर्तमान काल में अलग अलग बुकें लिखी गई, ठीक है। तो ये दर्शन को समझाने के लिए एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था। दर्शन है क्या? चीजों को, जो हमारी उत्सुकताएं हैं उनको समझने का एक रास्ता निकालना, ठीक है। दर्शन शब्द आया कहाँ से? दृश्य प्रक्षेण्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगाकर बना शब्द दर्शन, जिसका शाब्दिक अर्थ जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शन। जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है वही क्या है? दर्शन। दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। असत और सत पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है। मतलब ऐसा ग्रंथ, ऐसा चीज जो हमको, जो हमारा दृष्टिकोण है उसको सही करता है चीजों को समझने के लिए, ठीक है। अब है क्या दर्शन शास्त्र में? कौन कौन से विषय हैं? विषय है सबसे पहले ज्ञान मीमांसा, एपिस्टोमोलॉजी। ज्ञान मीमांसा का मतलब है कि जैसे नॉर्मल जो हमारे क्वेश्चन है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। नीति मीमांसा मतलब एथिक्स। तत्व मीमांसा मतलब मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स मतलब गॉड है, गॉड कैसा है, गॉड की फिजिकल एग्जिस्टेंस कैसी है, गॉड किस तरीके से काम करता है, गॉड है भी या नहीं, या फिर जो चीजें जो हमारी थिंकिंग की, जो फिजिक्स की थिंकिंग से बाहर है, वो क्या है? मेटाफिजिक्स है। तर्कशास्त्र मतलब लॉजिक। सौंदर्य शास्त्र मतलब एस्थेटिक्स, कला वगैरह। कला की खूबसूरती से ही चीजों को समझा जाता है। बहुत सारी चीजें हैं उनमें कला ना है तो कितनी अरुचिकर हो जाएंगी वो चीजें। तो सौंदर्य शास्त्र का एक विषय। अब है दर्शन की संख्या। तो भारतीय दर्शन में कितने? कुल 16 दर्शनों की संख्या बताई गई है। सब नाम आपको याद नहीं रखने, कुछ कुछ नाम याद रखने। चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांस, उत्तर मीमांस, शैव, रामानुज, नाकुलिश, पाशुपत, पूर्ण प्रज्ञा, रसेश्वर, पाणिनि, ठीक है, ये रहे। अब हम इन सारे दर्शनों को मेनली दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो है आस्तिक दर्शन, क्या नास्तिक दर्शन। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, जो वेदों को मानते हैं। अब वेदों को जो मानेगा वो भाई परलोक को भी मानेगा, क्योंकि वेदों में तो बताया गया है एक लोक है, एक परलोक है। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला होगा, कर्म फल को मानने वाला होगा, कर्मों को मानने वाला होगा कि अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा होगा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा होगा। आत्मा की देह से भिन्न सत्ता मानने वाला, मतलब आत्मा ये है और बॉडी अलग है, मतलब आत्मा और बॉडी दो अलग अलग चीजें हैं। ये सबको मानने वाला कौन है? आस्तिक दर्शन वाला है, ठीक है। और इसके अलावा है हमारा अगला
नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन जो इन सबको नहीं मानते, ठीक है। कुछ लोग जैन और बौद्ध दर्शन को आस्तिक मानते हैं क्योंकि ये दो दर्शन परलोक को मानते हैं। तो जैन और बौद्ध जो दर्शन है ये दर्शन परलोक को मानते हैं लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। वे इन्हें केवल आवैदिक कहते हैं क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते, मतलब वो वेदों को नहीं मानते, बाकी परलोक को मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन क्या है, आस्तिक दर्शन कौन, जो वेदों को मानते हैं, परलोक को मानते हैं, आत्मा देह को अलग मानते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले होते हैं, कर्म फल को मानते हैं। और इसके अपोजिट कौन कौन से हो गए, हमारे नास्तिक दर्शन हो गए। अब हमारे आस्तिक दर्शन में कितने, 6 दर्शन है। कितने हैं, 6। नास्तिक दर्शन में हमें 3 दर्शन पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले आस्तिक दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है। अब ये 6 दर्शन कौन से हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये इनके क्या है ये भी बताऊंगा मैं, ये क्या है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहला है हमारा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन किसने दिया, कपिल मुनि ने। किसने दिया, कपिल मुनि। सांख्य दर्शन का दूसरा नाम क्या है, निरीश्वर दर्शन। निरीश्वर दर्शन। सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण, ठीक है। संख्या संबंधी अर्थ होता है। एक्चुअल में सांख्य जो शब्द है वो 2 वर्णों से मिलकर रहा है, सम प्लस ख्या। मतलब इसकी समान ख्याति, समान ख्याति मतलब 2 का मतलब 2 ही रहेगा, चाहे तुम यहाँ जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे मुंबई जाओ, कहीं पर भी जाओ, 2 का मतलब 2 रहेगा। तो जो समान संख्या है उसको क्या बोलते हैं, सम संख्या, ठीक है। तो इसका सांख्य वर्ड का क्या मतलब है, एक तो संख्या संबंधी विश्लेषण। सांख्य दर्शन की सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन अत्यंत बुद्धिगम्य रूपों में किया गया है। मतलब सृष्टि उत्पत्ति कैसे हुई ये किसने बताया, सांख्य दर्शन ने बताया। महाभारत की दार्शनिक पृष्ठभूमि में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। अब इसमें क्या है, महाभारत में कहा गया है, ज्ञानम च लोके यादि हस्ति किंचित सांख्यगतम तच्च महन महात्मना। सांख्य दर्शन ने जीवन में दिखने वाली विषमताओं का समाधान मार्मिक ढंग से किया है। जो हमारी प्रॉब्लम्स थी, जो हमारी उत्सुकताएं थी, उनका समाधान मार्मिक ढंग से किया है। सांख्य दर्शन ने सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा नहीं मानी, बल्कि इसे एक विकासात्मक प्रक्रिया के रूप में समझा है। इन्होंने बोला कि सृष्टि की जो उत्पत्ति हुई है ईश्वर के द्वारा नहीं, बल्कि विकास, इवोल्यूशनरी कंसेप्ट से हुई है। यह माना गया है कि सृष्टि अनेक अवस्थाओं से गुजरकर अनेक वर्तमान स्वरूप को प्राप्त होती है। इसी कारण कपिल मुनि को कई विद्वान अनिश्वरवादी मानते हैं, अनिश्वरवादी भी मानते हैं। कपिल मुनि इसके प्रवर्तक आचार्य थे। अब सांख्य शब्द का अर्थ मैंने बताई दी थी, सम्यक ख्याति है ना, इसकी समान ख्याति होती है। प्रकृति पुरुष के ज्ञान का उपदेश देने के लिए तत्वों की संख्या 24 निर्धारण कारण ने सांख्य गुण कहा गया। अब इन्होंने क्या 24 तत्व माने, जिससे क्या हुई, पृथ्वी का, जिससे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ 24 तत्वों से। तो इन 24 तत्वों को समझते हुए, 24 तत्वों को ध्यान में रखते हुए इसका क्या नाम रखा गया, सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्या है, सांख्य दर्शन के सभी तत्व योग दर्शन में ज्यों के त्यों मान लिए गए। अतः कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि योग दर्शन से पृथक सांख्य दर्शन को मानने की क्या आवश्यकता है, योग और सांख्य दोनों सेम है तो अलग अलग क्यों है। विषय एक होने पर भी दोनों दर्शनों में साधन की भिन्नता है। योग दर्शन में योगज ज्ञान को मुक्ति का प्रयोजक बनाया, जबकि सांख्य दर्शन पंच विस्तृत तत्वों के ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया है। अब योग जो दर्शन है वो क्या बोलता है कि भाई योग करो, योग करो मतलब ध्यान लगाओ, ध्यान से बैठो, ये करो, प्राणायाम करो, तो वो एक सांख्य तरीके से मुक्ति प्राप्त की जाती है। पर इसमें क्या बताया कि आपके जो तत्व हैं, पंच विंशति तत्व जो हैं, यही क्या है, साधन है हमारे, ठीक है, ये हमारे मोक्ष के साधन। इसके बाद है सांख्य दर्शन में शेश्वर और निरीश्वर वेद। इसका मतलब क्या है, शेश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। तो इसमें क्या है, एक सूत्र है, आप उससे समझ सकते हो। देखो लोग ऐसा मानते थे कि सांख्य जो है वो एक्चुअल में आस्तिक नहीं है, नास्तिक दर्शन, क्योंकि उसमें ईश्वर का कहीं पर जिक्र ही नहीं है। लेकिन एक सांख्य दर्शन में सूत्र आता है, ईश्वर सिद्धा सूत्र आया, जिसके आधार पर सांख्य को निरीश्वरवादी सिद्ध किया गया है। परंतु यह सूत्र ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं करता, किंतु ये बताता कि ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अंतःकरण द्वारा नहीं होता। इसका मतलब क्या है, लोग मानते थे सांख्य में कहीं पर ईश्वर का वर्णन नहीं है, इसलिए निरीश्वरवादी है, ईश्वरवादी है, ठीक है। लेकिन एक सूत्र है, इसको ईश्वर सिद्धा लिखा गया, तो इससे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके आधार पर ही सांख्य को निरीश्वरवादी सिद्ध किया गया है, इसके आधार पर निरीश्वरवादी सिद्ध किया है। परंतु ये सूत्र जो है ईश्वर के अस्तित्व का निषेध नहीं करता, किंतु ये बताता है ईश्वर के शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष अंतःकरण के द्वारा नहीं होता। मतलब शुद्ध स्वरूप का प्रत्यक्ष मतलब उसका कोई आप एग्जिस्टेंस जो समझ रहे हो जिस तरीके का, वैसा नहीं है, ठीक है। अब है सांख्य दर्शन के आचार्य एवं उनके ग्रंथ। तो सबसे पहले आचार्य कौन है, कपिल। कपिल सांख्य दर्शन के आदि प्रवर्तक हैं, ठीक है। दूसरे हैं आशुरी,
तीसरे हैं पंचशिक, विज्ञान भिक्षु, ईश्वर कृष्ण, इनके बस आप नाम ही याद रखें, ठीक है। लिखी गई टीकाएं कौन कौन सी है? माठर वृत्ति माठराचार्य ने लिखी है, गौड़पाद भाष्य गौड़पाद आचार्य ने लिखी है, ठीक है। ये रहा हमारा सांख्य के बारे में थोड़ा सा ज्ञान, ठीक है। अब है त्रिविध दुख निवारण, सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत मतलब सांख्य दर्शन ने हमें क्या क्या सिखाया। तो सांख्य दर्शन ने बोला कि भाई दुनिया में 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो होती है आदि भौतिक प्रॉब्लम, भौतिक मतलब फिजिकल प्रॉब्लम। आदि दैविक प्रॉब्लम, दैविक प्रॉब्लम देवी जो चीजें हो रही हैं, अचानक से बाढ़ जो आ रही है, अचानक से बारिश हो रही है, अचानक कोई मर जा रहा है। और तीसरी है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख मतलब कि समझ से बाहर की चीजें जो हो रही हैं वो, ठीक है। भौतिक द्रव्यों में दुख पीड़ा उत्पन्न होती है, उसे आदि भौतिक दुख कहते हैं। आदि दैविक, दैवी प्रकोपों से उत्पन्न दुख को आदि दैविक कहते हैं, जैसे भूकंप, बिजली। आध्यात्मिक क्या? शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न दुख को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो ये 3 टाइप के दुख बताए किसने? सांख्य दर्शन में। सृष्टि उत्पत्ति कैसे बताई भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम आयुर्वेद बीएमएस फर्स्ट फॉर्म में 3-4 जगह ही देखने को मिलता है। तो इन्होंने बताया कि टोटल 25 तत्वों से बना है। कौन कौन से 25 हैं? पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन। अब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, कितनी हो गई? और 5 महाभूत, ये 20 तो यही हो गए। अब 5 एक ये हो गए, अहंकार, मन, प्रकृति, पुरुष और महत, तो 25 तत्व हो गए। अब इन 25 तत्वों को हमने एक सीरीज में डिवाइड करने की कोशिश की। सीरीज हमारी क्या रहने वाली है? केवल प्रकृति, केवल विकृति, प्रकृति और विकृति, ना प्रकृति ना विकृति। प्रकृति जो है केवल, उसमें प्रकृति आ गई, ये एक अव्यक्त है ना। अव्यक्त मतलब, अव्यक्त मतलब है आप जैसे प्रकृति में वायु है पर उसको आप टच कर सकते हो नहीं, तो अव्यक्त स्थिति में होगी, ठीक है। विकृति कौन कौन सी है? ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, महाभूत और मन, तो ये हो गए 16। जो ना प्रकृति है ना विकृति है, महत, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये हो गई 7। 5 ये और 2 ये, है ना। 5 पंच तन्मात्रा और एक महत, एक अहंकार। ना प्रकृति ना विकृति में हो गया पुरुष। तो ये हमारे 25 तत्व हो गए, जिन्हें हमने 4 सीरीज में, 4 पार्ट्स में बांट दिया, ठीक है। अब प्रकृति में सृष्टि उत्पत्ति हुई कैसे, ये समझते हैं भाई। सृष्टि उत्पत्ति समझना बहुत जरूरी है। जब सांख्य दर्शन में मूल प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा, जो प्रकृति है वो 3 गुण से बनी है, सत्व, रज और तम, ठीक है। जब ये तीनों साम्यावस्था में होते हैं तब प्रलय की स्थिति होती है, जब तीनों बराबर होते हैं तब प्रलय की स्थिति होती है। लेकिन जब पश्चात प्रकृति और पुरुष के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं बचता, तब ये तीनों गुण न्यूनाधिक हो जाते हैं, मतलब कम और ज्यादा हो जाते हैं। इसमें हलचल होती है, तब सृष्टि का निर्माण होता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब सत्व, रज और तम तीनों इक्वल स्टेज में होते हैं, तब क्या होता है? विनाश होता है। विनाश मतलब प्रलय आ जाती है। प्रलय आने के बाद ये तीनों फिर से न्यूनाधिक यानी कम ज्यादा हो जाते हैं, हलचल होती है इनमें और सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। प्रकृति और पुरुष अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे की, प्रकृति और पुरुष का संयोग होने पर प्रकृति में सर्वप्रथम सत्व गुण की प्रधानता, महत्व, बुद्धि का उद्भव होता है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये। प्रकृति और पुरुष के संयोग होने पर प्रकृति में सर्वप्रथम सत्व गुण की महत्ता आ जाती है। क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई प्रकृति और पुरुष जैसे ही मिले, कौन कौन? प्रकृति प्लस पुरुष, वैसे ही कौन उत्पन्न हुआ? महत, यानी कि बुद्धि का उत्पन्न हुआ। अब बुद्धि के उत्पन्न से ही आगे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब अहंकार क्या होता है भाई? अहंकार भी इन्होंने 3 टाइप का बताया, वैकृत अहंकार, भूतादि अहंकार और तेजस अहंकार। जो वैकृत अहंकार था, इससे 11 इंद्रियां बनी। भूतादि अहंकार था, इससे 5 तन्मात्राएं बनी। और तेजस अहंकार से क्या बना? सत्व गुण और तम गुण से आगे इंद्रियां बनी, ठीक है। अब क्या बताया देखो, यही चीज हमको अभी समझ, प्रकृति और पुरुष जैसे ही एक दूसरे से कांटेक्ट में आए आफ्टर प्रलय, अभी मैंने क्या बताया था, जब सत्व रज तम तीनों किस में होंगे? समान अवस्था में होंगे, तो क्या आएगी? प्रलय आएगी। प्रलय के बाद तीनों किस में हो जाएंगे? न्यूनाधिक में हो जाएंगे। और न्यूनाधिक में होते ही क्या? प्रकृति और पुरुष दोनों साथ आएंगे। प्रकृति और पुरुष जब साथ आएंगे तो केवल बनेगा महत। महत से बना अहंकार, और अहंकार कितने टाइप का बना? 3 टाइप का। कौन कौन? कौन कौन से टाइप का बना भाई? सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार और राजस अहंकार से बनी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन। राजस अहंकार और तामस अहंकार से बनी शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा,
रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा। तो इन तन्मात्राओं से हमारे पांचों महाभूत बन गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो ये हमारा सृष्टि उत्पत्ति का क्रम। किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार। क्या क्रम है? सांख्य दर्शन ने बताया कि त्रिगुणात्मक चीजें होती हैं, 3 गुण होते हैं बेसिकली, सत्व, रज, तम। ये तीनों गुण जब तक किसमें रहते हैं? साम्य अवस्था में रहते हैं, तब प्रलय की स्थिति बनती है। प्रलय के पश्चात ये तीनों गुण न्यूनाधिक में हो जाते हैं, जिससे पुरुष और प्रकृति एक दूसरे की अपेक्षा करते हैं। पुरुष प्रकृति के साथ आने पर महत या बुद्धि का निर्माण होता है। इसके पश्चात अहंकार का निर्माण होता है, और वह अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। इन तीनों अहंकार से अलग अलग चीजों की उत्पत्ति होती है, ये हमने समझा। ठीक है, अब है प्रमाण वर्णन। प्रमाण क्या है? अच्छा हाँ, प्रकृति और पुरुष में साधन। प्रकृति और पुरुष में दोनों में सेम चीजें क्या है? दोनों आदि और अंता रहित हैं, दोनों निराकार हैं, दोनों सर्वगत हैं। सर्वगत मतलब हर जगह पर है। दोनों में वैधर्म क्या है? दोनों में प्रकृति एक है, पुरुष अनेक है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक है, पर पुरुष त्रिगुणात्मक नहीं है। प्रकृति अविवेकी है, प्रत्येक प्रकृति है उसके पास विवेक नहीं है, पर पुरुष के पास विवेक है। प्रकृति में विषयत्व है, पुरुष में विषयत्व नहीं है। प्रकृति में सामान्यत्व है, पुरुष में सामान्यत्व नहीं। इतनी यहाँ पे आप याद रख ले, काफी है। ठीक है, उसके बाद है प्रमाण वर्णन। कौन से दर्शन ने कितने प्रमाण माने? जैसे अभी मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि जैसे चरक ने कितने प्रमाण माने? 4 प्रमाण माने, है ना। ऐसे ही प्रमाण किसने कितने माने? तो सांख्य दर्शन ने प्रमेय या तत्वों की सिद्धि के लिए प्रमाणों का वर्णन किया है। सांख्य दर्शन ने 3 प्रमाण माने, प्रत्यक्ष, आप्त और अनुमान। प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रहा है। भाई सांख्य दर्शन हमारी प्रॉब्लम्स का हमको समाधान दे रहा है, तो वो कह रहा है ऐसा है, जो दिखता है उसको मानो तुम। अब तुम्हें भगवान नहीं दिखता, तुम मत मानो भगवान। तो आप कहोगे ये तो फिर तो नास्तिक दर्शन हो गया। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ये आस्तिक दर्शन ही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो दिखता है उसी को मानो, है ना, जो नहीं दिखता उसको मत मानो। ये एक प्रमाण दिया उन्होंने। दूसरा कौन सा? अनुमान। अनुमान मतलब तुम जो लॉजिकल थिंकिंग करके समझ सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग करके समझ सकते हो, वो भी प्रमाण है, उसको सच मानो। आप्त वचन मतलब जो आप्त पुरुष जो है, जो महान लोग हैं, ग्रेट पीपल्स है, जिन्होंने जो बताया है, जो पूर्वज है उन्होंने जो बताया है, वो भी क्या है? एक प्रमाण है, उसको भी मानो। अनुमान 3 टाइप का बताया गया है, पूर्ववत, शेषवर और सामान्यतो दृष्ट। अब ये मैं आपको आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट रहा कि हमको ये आगे चैप्टर में कैसे पढ़ना है। ठीक है, कुछ आचार्य पूर्ववत और शेषवत की बीत अनुमान और सामान्य दृष्ट को अभीत अनुमान कहते हैं। तो ये अनुमान वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का अर्थ क्या है? सत्कार्यवाद के अनुसार बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। मतलब क्या है कि जो भी हमको दिख रहा है उसका कोई ना कोई एटॉमिक लेवल रहा होगा, है ना। ये सत्कार्यवाद है। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व किसमें है? कारण रूप में रहता है। मतलब जो बल्क है, मैटर जो है, वो कभी ना कभी एटॉमिक रूप में था। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त का होना, मतलब पार्टिकल से कंप्लीट बॉडी का बनना। और कार्य के नाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना, मतलब व्यक्त है। व्यक्त मतलब क्या? जैसे मैंने एक छोटा सा एटम लिया, क्या आपको ये दिखाई देता है? एटम आपको दिखाई नहीं देते, लेकिन इन्हीं एटम से एक पूरा मैटर जब बन जाता है तो आपको दिखाई देना है। तो ये मैटर हो गया व्यक्त, और जो एक छोटा सा पार्टिकल हो गया ये अव्यक्त। अब अगर हम इस मैटर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? व्यक्त से अव्यक्त का बनना। क्या हुआ? कार्य का नाश का मतलब क्या हो गया? व्यक्त से अव्यक्त होना। सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, व्यक्त से अव्यक्त। सत्कार्यवाद कहता है कि कोई भी चीज है कभी भी खत्म नहीं होती, वो केवल अपने एटॉमिक पार्टिकल्स में चली जाती है ना। तो ये तो हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग भी मानते हैं कि एनर्जी एंड मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यही सत्कार्यवाद बोलता है कि जो बल्क पार्टिकल जो आपको दिख रही है बॉडी, वो डिस्ट्रॉय कभी नहीं होती, वो बस अपने छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड हो जाती है, और वही एटम दोबारा किसी और चीज को बना लेते हैं। अर्थात क्या बताया गया है कि सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता। सत्कार्यवाद के अनुसार किसी वस्तु का नाश नहीं होता, केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे है त्रिगुण वर्णन। सांख्य दर्शन त्रिगुण कैसे होता है? सांख्य दर्शन ने प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है। ये त्रिगुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम। सांख्य बोलता है कि प्रकृति जो 3 गुण से बनी है, सत्व, रज और तम। सत्व गुण प्रीति को दर्शाता है, रज गुण आप्रति को, और तम गुण विषाद को दर्शाता है। ठीक है, इसके बाद है हमारा षडंग बंध या अंध पंगु न्याय। ये क्या बोलता है? सांख्य दर्शन ने आत्मा पुरुष को निर्गुण और अनेक माना है। यदि आत्मा एक होती, एक ही वेदना होने पर दूसरे में भी वेदना होती। अब इन्होंने बताया कि आत्मा है ना, ये निर्गुण है, इसमें अनेक आत्माएं हैं, एक आत्मा नहीं है दुनिया में, अनेक आत्माएं हैं। अगर एक होती तो एक में वेदना होती, दूसरे में भी वेदना होती, दूसरे में भी दर्द होता, पेन होता, परंतु ऐसा नहीं है।
प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को जड़ माना है, अतः वह स्वतंत्र सृष्टि का कारण नहीं हो सकती। ठीक है, स्वतंत्र सृष्टि का कारण नहीं होती, मतलब प्रकृति, केवल प्रकृति से सृष्टि नहीं बन सकती, प्रकृति और पुरुष से ही सृष्टि का निर्माण हो सकता है। ये तो बात सच है ना, बिल्कुल सही है। सृष्टि उत्पत्ति होती है। सांख्य दर्शन ने प्रकृति को जड़ माना है कि प्रकृति के बिना कुछ नहीं होगा, अतः वह स्वतंत्र सृष्टि का कारण नहीं हो सकती। केवल जड़ से पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही पूरी सृष्टि केवल प्रकृति से नहीं बनती। सांख्य का पुरुष भी निर्गुण होने पर सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, केवल पुरुष से भी सृष्टि नहीं बन सकती। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष लोहे जिस प्रकार चुंबक के समय लोहे गति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार पुरुष के साथ रहने से जड़ प्रकृति में चेतनता उत्पन्न होती है। जैसे पुरुष और प्रकृति साथ में होते हैं तभी चेतनता उत्पन्न होती है, और उन दोनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये यहाँ पर जो बताई गई है। यहाँ पर ये बताई गई, जैसे मैंने बताया था, प्रकृति और पुरुष जब साथ आते हैं तब महत बनता है और अहंकार बनता है। तो ये यहाँ बोल रहे हैं कि केवल प्रकृति से भी कुछ नहीं होगा, केवल पुरुष से भी कुछ नहीं होगा। जब प्रकृति पुरुष साथ में रहेंगे तो चेतनता उत्पन्न होती है और इन दोनों से मिलकर सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, क्या इसका क्या मतलब है? जिस प्रकार पंगु को दिखाई तो देता है परंतु वह चलने में असमर्थ होता है, गंतव्य तक नहीं जा सकता। जो उसके पैर में फॉल्ट है, जिसका पैर खराब है, वो उसको दिखाई दे रहा है पर चल नहीं सकता, और अंधा जो है वो चल सकता है पर उसे दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर ये दोनों चाहें तो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी कार्य करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंध पंगु न्याय। ठीक है, ये था हमारा अंधपंगु न्याय। अब है सांख्य दर्शन और आयुर्वेद। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में आपस में क्या रिलेशन? सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा वर्णित सृष्टि विकास क्रम में साम्यता प्रतीत होती है, मतलब दोनों ने सृष्टि बनने का क्रम सेम ही माना है। सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों में प्राणादि 5 वायु का वर्णन मिलता है। 5 वायु मतलब पंचवायु, 5 प्रकार की बात का वर्णन किया गया ना। बात कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का होता है। तो वो 5 प्रकार का वायु बात सांख्य दर्शन ने भी माना है। दोनों में त्रिगुण सिद्धांत को माना है, त्रिगुण सिद्धांत भी दोनों ने माना है। सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्य कारण सिद्धांत एक ही मत से प्रतीत होते हैं। कार्य कारण सिद्धांत भी क्या बोलता है कि कारण द्रव्य से कार्य द्रव्य बने, और ये भी तो यही बोल रहा है ना। तो सत्कार्यवाद और कार्य कारण सिद्धांत एक ही है। ठीक है, प्रत्यक्ष के 8 बाधा कारणों का वर्णन सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने किया है। प्रत्यक्ष क्या है भाई? अभी मैंने प्रत्यक्ष क्या बताया था? डायरेक्ट प्रिजर्वेशन, जो तुम देख सकते हो, जो तुम समझ सकते हो, तुम्हारे सामने है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारे सामने जादूगर एक नोट बना देता है ना, वो भी तो प्रत्यक्ष है, तुमने देखा, पर वो क्या सच है? जादूगर क्या करता है? कबूतर उड़ा देता है कपड़े से, तो क्या वो सच है? उसमें बाधा कारण होते हैं। बाधा कारण मतलब कि हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है पर प्रत्यक्ष है नहीं, प्रत्यक्ष कुछ और है, वो हमको केवल एक तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो बेवकूफ कैसे बनाया जा रहा है? 8 बाधा कारणों से। तो 8 बाधा कारणों का वर्णन आयुर्वेद में भी किया गया है। आयुर्वेद द्वारा माने गए सभी प्रमाणों का अंतर्भाव संख्या 3 ही प्रमाणों में कर दिया गया है। मतलब आयुर्वेद द्वारा माने गए सभी प्रमाणों का अंतर्भाव सांख्य ने 3 ही प्रमाणों में कर दिया है। त्रिविध दुखों का वर्णन सांख्य और आयुर्वेद दोनों शास्त्रों में किया गया है, मतलब त्रिविध दुख की भी दोनों में बताए गए। अगला है हमारा योग दर्शन। क्या है? योग दर्शन। ठीक है, अब योग दर्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। योग दर्शन किसने दिया? पतंजलि। क्या बोलते हैं? शेश्वर सांख्य बोलते हैं इसको, उसको निश्वर सांख्य, इसको शेश्वर सांख्य, दोनों के पर्याय भी हमको मिल गए। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि मोक्ष का जो साधन है वो है योग। योग योग दर्शन आस्तिक दर्शनों में एक महत्वपूर्ण दर्शन है। योग दर्शन ने तत्व मीमांसा की अपेक्षा मोक्ष प्राप्ति को अधिक महत्व दिया है। मतलब इन्होंने बोला है कि तत्व मीमांसा का मतलब होता है कि आपको चीजों को समझना कि दिन कैसे निकला, सूरज कहाँ से आया, पूरब दिशा में क्यों आया, ये होता है तत्व मीमांसा, तत्वों के बारे में समझना। लेकिन इन्होंने बताया मोक्ष की प्राप्ति को महत्व दिया है। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के तत्व मीमांसा को स्वीकार किया है। योग दर्शन ने भी सांख्य दर्शन की तरह 25 तत्व माने, परंतु सांख्य दर्शन की अपेक्षा एक 26वां तत्व ईश्वर या पुरुष विशेष अतिरिक्त माना है। ठीक है, अब इन्होंने एक तत्व मान लिया, ये ईश्वर 26वां तत्व, इसी वजह से इसको बोल दिया शेश्वर सांख्य। क्या बोल दिया? शेश्वर सांख्य। ठीक है, योग दर्शन को शेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। पतंजलि के अनुसार मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। योग क्या है भाई? मन की वृत्तियों को रोकना, अपने मन को कंट्रोल करना ही योग है। योग क्या है? योग की परिभाषा हमको यहाँ मिल गई। ठीक है, अब है कि कौन कौन थे इनमें भाई, किस किसने योग दर्शन के आचार्य थे, कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग सूत्र लिखा है। ठीक है, विज्ञान भिक्षु ने योग सार संग्रह, भोजराज ने योग सूत्र पर भोजराज की एक वृत्ति, वाचस्पति मिश्र ने लिखा है, विज्ञान भिक्षु ने भी इस पे लिखा है। ठीक है, योग सूत्र की रचना,
अब योग सूत्र 4 पदों में विभक्त है। योग सूत्र किसने लिखा? पतंजलि ने। कितने पदों में विभक्त है? 4 में। समाधि पद, साधन पद, ठीक है, समाधि पद, साधन पद, विभूति पद और कैवल्य पद, बस इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके प्रमुख सिद्धांत। पहला सिद्धांत है इसका अथ योगानुशासन योगा शिष्ट चित्तवृत्ति निरोधा, अर्थात अब यहां से योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब पहला सूत्र क्या है भाई योग का, कि हम योग का वर्णन करेंगे कि योग क्या है और चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। अब दूसरा, चित्त वृत्ति होती क्या है भाई? क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद से दो प्रकार की है। जिन वृत्तियों से उत्पन्न होने पर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है उन्हें क्लिष्ट कहते हैं, और जिन वृत्तियों से उत्पन्न होने पर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे अक्लिष्ट कहते हैं। अब वृत्तियां कहती हैं, वृत्तियां एक तो होती है सही वृत्तियां, जो व्यक्ति सारी चीजें अपनी लाइफ की अच्छे से करता है उसके लिए क्या मिलता है? मोक्ष प्राप्ति होती है, तो उसे बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ में सारे काम बिगाड़ता रहता है, झूठ बोलता है, अन्यथा के काम करता है, चुगली करता है, चोरी करता है, उसको क्या बोलेंगे भाई? क्लिष्ट वृत्ति। तो क्लिष्ट वृत्ति वाले का क्या हो जाता है? पुनर्जन्म हो जाता है, ठीक है। पांच वृत्ति कितनी होती है? 5 वृत्ति होती है। यहाँ पर 2 बताई गई, ठीक है। भेद 2 होते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, तो ये आपको इतना डिटेल नहीं, आपको ये वाला बस याद रखना है, क्लिष्ट और आक्लिष्ट वृत्ति। कौन कौन सी वृत्ति? क्लिष्ट वृत्ति और आक्लिष्ट वृत्ति, ठीक है। अब है प्रमाण वर्णन। कितने प्रमाण? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को प्रमाण वृत्ति माना है। कितने प्रमाण माने? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब ईश्वर की व्याख्या इन्होंने क्या की? क्लेश के कर्म, विपाक और आश्रय से जुड़ी वासना से रहित जो पुरुष है उसे ईश्वर कहते हैं। मतलब जो गलत कामों से रहित है, वासना से रहित है, कर्म फल से रहित है, वो क्या है? पुरुष है, ठीक है। अब इसके बाद है समाधि के भेद, ठीक है। तो योग दर्शन ने कितनी समाधि बताई? 4 प्रकार की, सावितर्क, निर्वितर्क, साविचार और निर्विचार। सावितर्क, सावितर्क, अब जो वितर्क करी जा सकता है, जिस समाधि में वितर्क किया जा सकता है। अब समाधि का मतलब क्या है? समाधि का मतलब है योग करना, ठीक है। तो आप योग जो कर रहे हैं, अब योग का मतलब वो नहीं है कि आप आलती पालती मार के बैठ के योग अभी समझाऊंगा मैं योग का मतलब क्या है। योग केवल वही नहीं है, ठीक है। तो योग में बैठना या क्या है? समाधि। अब समाधि कितने टाइप की होगी? 4 टाइप की, सावितर्क, निर्वितर्क, साविचार और निर्विचार। अब सावितर्क क्या बोलती है? जिस शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहता है, मतलब तुम जिस कंडीशन में बैठे हो उसमें शब्द भी कर सकते हो, अर्थ समझ सकते हो, ज्ञान का विकल्प रहता है, वो भी सावितर्क समाधि, ठीक है। निर्वितर्क क्या होगी? जिनमें नहीं रहता है, वो निर्वितर्क हो गई, मतलब शब्द का ज्ञान नहीं है, अर्थ का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का, आप एकदम शांत हो चुके हैं, शांति अवस्था में पहुंच गए, वो हो गई निर्वितर्क समाधि, ठीक है। अब योग है क्या? योग में जो हम बैठ रहे हैं, जिसे हम समाधि संज्ञा दे रहे हैं, वो है क्या? तो योग वो नहीं है कि जो मैंने अभी बताया कि आलती पालती मारी, बैठ गए और आंखें बंद कर ली, योग नहीं। योग है अष्टांग योग। अष्टांग योग मतलब 8 टाइप से बना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम मतलब क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, मतलब अहिंसा करना, सत्य बोलना, ये यम है। नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्राणी ध्यान, ये नियम है। आसन क्या है? निश्चलता, मतलब आप ऐसा नहीं है भगते जा रहे हैं और सोच रहे हैं खुद को योग में, नहीं। निश्चलता मतलब आप रुक के बैठे हैं एक जगह, ये योग है, ये आसन है। प्राणायाम क्या है? श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना, विश्रृंखला को प्राणायाम कहते हैं, मतलब श्वास और प्रश्वास को अपने कंट्रोल में करना, ये प्राणायाम है, ठीक है। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों को अपने अपने विषयों के साथ संबंध होने से चित्त स्थिति की समान स्थिति होने को प्रत्याहार कहते हैं, मतलब इंद्रियां अपना काम कर रही हैं परंतु मन आपके कंट्रोल में है, ठीक है। धारणा क्या है? चित्त का किसी देश में बांधना या लगाना धारण कहलाता है, मन को बिल्कुल एक जगह ले जाके सेंटर कर देना धारणा है। ध्यान क्या है? धारणा की ज्ञान का एक सा बने रहना, मतलब धारणा तुमने कर ली कि मैं अभी किसके खाने के बारे में सोच रहा हूँ, अब तुम खाने में भी 36 खाने की सोच रहे हो, तो नहीं, ध्यान है, एक ही जगह बांध के रखना, ध्यान लगाना, ठीक है। समाधि क्या है? ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ, उसमें केवल प्रकाश हो और अपने रूप में शून्यता हो जाए, तो उसे समाधि कहते हैं। मतलब आप जिसके भी बारे में, अपने ईष्ट के बारे में सोच रहे हो, तो वो तो आपको क्या है? प्रकाश। और आप खुद को क्या समझ रहे हो? शून्य। अब चाहे आपको सांप काटे आके, चाहे आपको कुछ भी हो, आप अपनी जगह से नहीं हिलने वाले, वो क्या है? समाधि। धारणा, ध्यान और समाधि को संयुक्त रूप में संयम कहा गया है। तो ये मैंने अष्टांग योग के बारे में आपको बताया। योग का मतलब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। तो अष्टांग योग कौन सा होता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब है अष्टयोगिक सिद्धियां, कि आप योग करते हैं तो आपको क्या क्या सिद्धियां मिल सकती हैं।
और सिद्धियां कौन सी मिलती हैं? अपने शरीर को सूक्ष्म करना यानी कि अणिमा, शरीर को बोझ हल्का करना यानी कि लघिमा, फैलाव में बड़ा कर सकना महिमा, प्राप्ति मतलब इष्ट पदार्थ की प्राप्ति, प्राकाम मतलब इच्छा का पूरा होना, वशित प्राणियों को वश में करना, इसी तत्व ईश्वर संपादन, यत्र काम वश, संकल्प किया उसे पूरा करना। तो ये आपको बस इसके नाम याद रखने हैं। अब है योग दर्शन और आयुर्वेद। आयुर्वेद और योग दर्शन दोनों में प्रत्यक्ष अनुमान और आगम को प्रमाण माना है। आयुर्वेद में भी व्याधि की चिकित्सा के लिए प्राणायाम का वर्णन किया है। आयुर्वेद अष्ट सिद्धि आदि अवधारणाओं का समर्थक है। अब है वैशेषिक दर्शन, ठीक है। तो ये हमारे दो दर्शन थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का ट्राई किया, ठीक है। अब हम समझते हैं वैशेषिक दर्शन यानी वैशेषिक फिलोसफी। तो वैशेषिक दर्शन के पर्याय हैं औलुक्य दर्शन, कणाद दर्शन, पाशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय, कल्प न्याय, ठीक है। किसने दिया? कणाद मुनि ने। किसने? कणाद मुनि ने, ठीक है। वैशेषिक मतलब क्या होता है? विशेष, विशेष दर्शन है ये, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के सूत्र कणाद द्वारा रचे गए। प्रशस्त मुनि, उदनाचार्य, श्रीधराचार्य, श्री जगदीश भट्टाचार्य, ये कुछ कुछ नाम आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद है वैशेषिक सूत्र में 10 अध्याय हैं। किसने लिखा था? ये कणाद मुनि ने, ठीक है। और प्रत्येक अध्याय में दो दो आह्निक हैं, ठीक है। एक दिन के कार्य को आह्निक कहते हैं, अर्थात वैशेषिक सूत्र की रचना कितने में हुई? 20 दिन में पूर्ण की गई। अब ये आह्निक कितने हैं? जितने आह्निक हैं सबका वर्णन यहाँ दिया है, 10 आह्निक हैं, ठीक है। आई समझ में? दो वो सॉरी 10 अध्याय हैं, ठीक है। 10 अध्याय हैं, 20 आह्निक हैं और 20 दिन में रचा गया। एक आह्निक मतलब एक दिन में। तो ये आप पढ़ सकते हो, रीडिंग लगा सकते हो इसकी चाहो तो, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं। अब है सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या बोलते हैं? सबसे पहले आता है अधातु धर्म व्याख्याश्याम। अब यहाँ हमको पहली बार धर्म शब्द सुनने को मिलता है। क्या हम यहाँ से धर्म की व्याख्या करेंगे? धर्म क्या है? धर्म क्या है भाई? क्या है धर्म? यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण की सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। बुद्धि और सिद्धि जिससे मिल सके वो धर्म है। धर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिसकी आपकी बुद्धि बनती है, परम कल्याण जो दुनिया का कल्याण कर सकता है और जो सिद्धि दिला सकता है, जो हमें परलोक में सिद्धि मतलब परलोक का भी हमारा एकदम बीजा फिट कर लेगा, वो धर्म है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ धर्म कोई अलग है। यह इस पदार्थ का जो धर्म है वह अन्य पदार्थों के उस धर्म के समान है, ठीक है। अब 6 पदार्थ इन्होंने माने, इन्होंने 6 पदार्थ माने। चरक संहिता में भी कितने माने गए? 6 पदार्थ माने गए। कौन कौन से? यही वाले 6 पदार्थ हैं, ठीक है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कणाद द्रव्य, कारण द्रव्य। कारण द्रव्य का मतलब क्या होता है? वैशेषिक दर्शन ने 9 कारण द्रव्यों को माना है। 9 कारण द्रव्य कौन से? जिनसे कारण द्रव्य, जिनसे कार्य द्रव्य बने, जिनसे बल्क चीजें बनी, मतलब 9 एटम्स माने हैं इन्होंने बेसिकली आपकी लैंग्वेज में। इन्होंने कितने एटम माने? 9 टाइप के एटम है। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, यानी कि 5 महाभूत। और कौन कौन? काल, दिशा, आत्मा और मन। तो कितने हो गए? 9 हो गए हमारे, है ना। तो वैशेषिक दर्शन के कारण द्रव्य है 9, 9 है 5 महाभूत और है काल, दिशा, आत्मा, मन। इनसे ही सारा कुछ बना है। अब भाई जैसे सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद माना था, इन्होंने बोल दिया असत्कार्यवाद एक चीज होती है। क्या होती है? असत्कार्यवाद का सिद्धांत वैशेषिक और न्याय दर्शन ने वर्णित किया। असत्कार्यवाद को आरंभवाद भी कहा जाता है। कार्य अविद्यमान होते हुए भी उसे उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद कहा जाता है। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। अब इसका मतलब क्या है? जो एटॉमिक पार्टिकल है ना, उसका कोई भी लेना देना नहीं है किससे? बल्क पार्टिकल से। ये क्या बोल रहे हैं कि है लेना देना, पर इसमें अस्तित्व में नहीं होता है। मतलब इस जो छोटा वाला पार्टिकल है ना एटम, इसको नहीं पता क्या होने वाला है। असत्कार्यवाद के अनुसार कार्य के कारण से उत्पन्न होने से पूर्व, मतलब जो ये इसके उत्पन्न होने से पूर्व, एटॉमिक पार्टिकल उत्पन्न होने से पूर्व कार्य का अस्तित्व कारण में नहीं रहता है। मतलब कोई भी इसका अस्तित्व था ही नहीं पहले। कार्य एक सर्वथा नवीन रचना होती है। जो आप बल्क मैटर कोई भी देख रहे हो वो एक बिल्कुल नई रचना है। उत्पत्ति से इसका पहले कोई भी अस्तित्व नहीं था। पर वो क्या बोलता था सत्कार्यवाद कि भाई छोटे छोटे पार्टिकल में ही डिसाइड होता है कि क्या होना है ना। इसके बाद है परमाणुवाद। परमाणुवाद भी भाई क्या है? परमाणुवाद भी यही है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूत के परमाणुओं से बनी है। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया क्योंकि यह नित्य और विभू होता है। मतलब आकाश नित्य और विभू है, इसलिए आकाश नहीं बल्कि 4 महाभूत। अब याद रखना 5 महाभूत से बनी है हर चीज, सर्वम द्रव्यम पंचभौतिकम, लेकिन यहाँ कितनी बताई गई है? 4 महाभूत ही बताए हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि 4 महाभूत से ही मिलकर बनी है, ठीक है। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होता है।
परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं, इसलिए जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उसमें बनी वस्तुओं में भी होंगे। ठीक है, आगे है कर्म विवेचन। वैशेषिक दर्शन ने कर्म का विस्तार से वर्णन किया, गुरुत्व, नोदन, द्रवत्व, ज्वलन आदि का वर्णन किया। कर्म 5 प्रकार के होते हैं। कर्म कितने होते हैं? 5। उत्क्षेपण, ठीक है, ऊपर जाना, अवक्षेपण नीचे आना, आकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और प्रसारण मतलब साइज का बड़ा होना। ठीक है, तो ये, और गमन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये कर्म बताएं कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अब है पीलूपाक। पीलूपाक का अर्थ क्या होता है? परमाणुओं में पाकज परिवर्तन को पीलूपाक कहते हैं। मतलब परमाणुओं में परिवर्तन होकर जो कार्य रूप बनता है उसको क्या बोलते हैं? पीलूपाक बोलते हैं। ठीक, प्रमाण, प्रमाण कितने? प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, अब इसके बाद है वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। ठीक है, गुण संख्या विवेचन, ये आगे गुण वाले चैप्टर में हम समझेंगे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद। वैशेषिक दर्शन और चरक संहिता में वर्णित पदार्थों के नामों में साम्य है और केवल क्रम ही अलग है। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद दोनों में 9 कारण द्रव्यों का वर्णन किया गया है। 9 कौन कौन से? 5 महाभूत, काल, 7 मन, दोनों ने माना है ना। चरक संहिता में वर्णित पदार्थ भी सेम है, वही वाले हैं। द्रव्य गुण कर्म कार्य विषय, द्रव्य गुण कर्म समवाय, है ना, 6 है, सॉरी। वैशेषिक दर्शन ने 24 गुणों में आयुर्वेद माना है। परमाणुवाद और पीलूपाक का प्रभाव आयुर्वेद ने अनेक सिद्धांतों में दिखता है, तो ये इसका आयुर्वेद के साथ संबंध रहा। ठीक है, अगला हमारा दर्शन है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन क्या बोलता है? अक्षपाद गौतम ने दिया। न्याय मतलब तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या, प्रमाण शास्त्र, हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, इसके वर्णन है। ठीक है, परिचय क्या है? न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में कुछ सैद्धांतिक समानताएं हैं। न्याय दर्शन को पदार्थ शास्त्र या तत्व दर्शन शास्त्र से जाना जाता है। न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र, तर्क शास्त्र के रूप में जाना जाता है। न्याय और वैशेषिक एक दूसरे के पूरक शास्त्र हैं। अन्य भट्ट के तर्क संग्रह और विश्वनाथ की कारिकावली ने दोनों ग्रंथ न्याय और वैशेषिक दोनों पर विचारों पर आधारित। अक्षपाद गौतम भी थे, बास्यान भी थे, गंगेश उपाध्याय भी थे, इन्होंने सबने बताया। ठीक है, अब न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। इन्होंने कितने पदार्थ माने? 16 पदार्थ माने। कौन कौन से? प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, बाद, जल्प, वितंड, हेत्वाभास, जल, जाति और निग्रह स्थान। ठीक है, इन्होंने इतने तत्व माने। कितने? 16 तत्व माने। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? प्रमाणों का वर्णन। कौन कौन से प्रमाण माने? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ठीक है, न्याय दर्शन के अनुसार 3 भेद होते हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। किसके? प्रमाणों के। प्रमाणों के 3 भेद होते हैं, पूर्ववत, ठीक है, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। ये सारे हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम ये। बस अभी आपको ये याद रखने हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स होने वाले हैं। प्रमेयों का वर्णन, 12 प्रमेय का वर्णन किया है। कितनी? और ये आपको याद नहीं रखना। ठीक है, ये वाले दोनों याद रखने, प्रमाणों का वर्णन। ठीक है, ये प्रमेय वाला याद नहीं रखना। सिद्धांत, सिद्धांत किसने माने थे? ये अधिकरण और अभ्युपगम न्याय दर्शन ने। ठीक है, सिद्धांत कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। किसने माने थे? न्याय दर्शन ने। हेत्वाभास, हेत्वाभास क्या होता है भाई? हेत्वाभास होता है हेतु का आभास। अब हेतु क्या होते हैं? हेतु होते हैं जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं चीजों को समझने में, उनका आभास हो जाना। ठीक है, तो वो क्या होता है? हेत्वाभास। तो हेत्वाभास को भी हम अभी डिफरेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हेत्वाभास, 5 हेत्वाभासों का वर्णन किया है। सभ्य विचार, विरुद्ध, प्रकरणम, सादृशम और कालातीत। ठीक है, हेत्वाभास। ठीक है, छल के 3 भेद बताएं, बाक छल, सामान्य छल और उपचार छल। ठीक है, तो ये हमारे रहे न्याय दर्शन की बात। ठीक है, लेकिन हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, हेत्वाभास क्या है, प्रमेय क्या है, प्रमाण किस तरीके से समझाए, अनुमान, उपमान, सब ये सारे समझेंगे। ठीक है, न्याय दर्शन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पिठरपाक। पिठरपाक में पिठर का अर्थ है पिंड। ठीक है, न्याय दर्शन पीलूपाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। न्याय दर्शन के अनुसार जब कच्चे घड़े का संयोग अग्नि से होता है तब संपूर्ण घड़े में परिवर्तन आ जाता है, उसके परमाणु में अर्थात संपूर्ण अवयवी में परिवर्तन आता है, अवयव में नहीं। पिठरपाक के अनुसार जैसे एक घड़ा है, किससे बना? ये किससे बना भाई? मिट्टी से बना, मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल से। तो जब हमने इसको पकाया तो इस घड़े में तो परिवर्तन आया, पर इसका जो कण है, छोटा छोटा परमाणु, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और इस पूरी घटना बोलते हैं पिठरपाक। ठीक है, अब न्याय दर्शन के अनुसार क्या न्याय दर्शन और आयुर्वेद में समानता है? न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णित सिद्धांत के भेदों में साम्य है। मतलब सिद्धांत दोनों ने सेम माने। न्याय दर्शन और आयुर्वेद सिद्धांत तो हमने भी सेम माने, 4 प्रकार के होते हैं ना।
न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों में के छल के भेदों का वर्णन किया है। चरक संहिता में छल के 2 भेद बताए, जबकि न्याय सूत्र में 3 प्रकार के छल बताए। न्याय दर्शन द्वारा माने गए प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, प्रमाणों का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। न्याय दर्शन के बाद जलप और वितंड का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो न्याय दर्शन हो गया। अब इसके बाद है पूर्व मीमांस दर्शन। ठीक है, पूर्व मीमांस दर्शन क्या बोलता है भाई? देखो, पूर्व मीमांस दर्शन के पर्याय धर्म मीमांस, जैमिनीय धर्म मीमांस, यज्ञ विद्या, द्वादश लक्षणी और वाक्य शास्त्र। कौन है इसके प्रवर्तक? जैमिनी। ठीक है, जैमिनी वेद व्यास के शिष्य थे। कभी कभी बादरायण और व्यास को एक माना जाता है, ये चीज सही है। देखो, व्यास और वेद व्यास के बारे में कुछ पता नहीं लगता कि वेद व्यास एक व्यक्ति थे, वेद इन्होंने लिखे या पूरी टीम थी, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा इतना बड़ा कार्य कर पाना बड़ा असंभव जैसा लगता है कि चारों वेद लिखे थे। तो कुछ लोग बादरायण को वेद व्यास मानते हैं ना। यदि ऐसा होता तो महाभारत को परंपरा के अनुसार जैमिनी को व्यास का शिष्य कहा जाता। अब ये आप इतना मत समझो, बस इतना समझो बादरायण को व्यास ही समझते हैं। ठीक है, और किसके शिष्य थे? वेद व्यास के शिष्य थे। कौन? जैमिनी, जिन्होंने क्या दिया? पूर्व मीमांस दर्शन दिया। मीमांस शब्द का अर्थ है वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान या जिज्ञासा। वेद के 2 भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड और कर्म मीमांसा की गई है, पूर्व मीमांसा के नाम से जाना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी वस्तु है, उसका यथार्थ वो जैसी है वैसा ही ज्ञान होना क्या है? मीमांसा। जैसे ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान जो है उसका ही मीमांसा होना, मतलब उसी की नॉलेज होना। ठीक है, अब इसके बाद है पूर्व मीमांसा दर्शन का मुख्य विषय धर्म है, जो इस प्रकार के अनुसार कल्याण की प्राप्ति होती है। मतलब पूर्व मीमांसा का मुख्य जो है वो है धर्म। ठीक है, धर्म कैसे है? और उन्होंने 2 कांड बताए, कर्म कांड और ज्ञान कांड। वेद को 2 पार्ट में डिवाइड किया, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ठीक है, इनमें कौन कौन आचार्य थे? जैमिनी, स्वरस्वामी, कुमारसेन भट्ट, प्रभाकर मिश्र, माधवाचार्य। पूर्व मीमांसा के अन्य भास्करान कौन कौन थे? मंडन मिश्र, शालिकानाथ, ये पढ़ सकते हो केवल, ये सब इतना नहीं है। प्रथम सूत्र, अपूर्व मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत। अधातो धर्म जिज्ञासा, धर्म को जानने की जिज्ञासा, इसी जिज्ञासा को जानने के लिए संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है। धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं धर्म वह है जो वैदिक आदेश द्वारा सिखाया जाता है, जो वेदों से सिखाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? धर्म बोलते हैं। धर्म की ये डेफिनेशन किसने दी है? पूर्व मीमांसा दर्शन ने। ठीक है, जैमिनी ने दी है। प्रेरणा या उपदेश धर्म वाला है, वाला ही धर्म है। मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष और अनुमान की अपेक्षा वेद को ही धर्म के संबंध में प्रमाण मानता है। ठीक है, मोक्ष क्या है? पूर्व मीमांसा के अनुसार शरीर, इंद्रियों और विषयों का संबंध और इनका संबंध ना होना ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? शरीर, इंद्रिय, विषयों का संबंध ना होना मोक्ष है। क्या मोक्ष क्या है? शरीर की इंद्रियां, भाई तुम मर गए, अब तुम्हारी इंद्रियों से कोई संबंध ही नहीं रहा, मोक्ष प्राप्त हो गई, बात खत्म, है ना। अपूर्व सिद्धांत। ठीक है, तो ये ज्यादा इतना डिटेल में नहीं जाना। ईश्वरवाद और मीमांसा दर्शन, अनेक विद्वानों ने मीमांसा को अनिश्वरवादी कहा है, क्योंकि इसमें अनुसार मीमांसा में ईश्वर के अस्तित्व से संबंध में कहीं भी नहीं लिखा है। किंतु ये मत गलत है, मीमांसा ने अनुमान में सिद्ध में ईश्वर का निराकरण किया, ये वेद सिद्ध ईश्वर को मानता है। अब कुछ लोग बोलते हैं इसमें ईश्वर का तो जिक्र ही नहीं है, तो इन्होंने बोला ईश्वर का जिक्र नहीं है पर हम वेदों को मानते हैं, तो वेदों को मानते हैं इसलिए हम हो गए आस्तिक दर्शन, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद है प्रमाणवाद। ठीक है, अन्य दर्शन प्रत्यक्ष अनुमान को अधिक महत्व देते हैं, वे प्रत्यक्ष और अनुमान के आधार पर पदार्थों का निर्णय करते हैं। लेकिन मीमांसा दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति का वर्णन किया है। अर्थापत्ति वर्ड यहाँ पर आया और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ याद रखना। परंतु शब्द प्रमाण के अलावा किसी प्रमाण का वास्तविक नहीं समझते, क्योंकि प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण की परीक्षा वेदों के प्रमाण के आधार पर करते हैं। ये बोलते हैं हम केवल शब्दों को सही मानते हैं, बाकी चाहे प्रत्यक्ष है चाहे अनुमान है कुछ भी है, हम उसको वेदों पर जाके एक बार एनालाइज करेंगे वेदों के कंसेप्ट से। ठीक है, फिर हम मानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसके बाद ये सृष्टि प्रलय, सृष्टि उत्पत्ति, ये नहीं समझना। सृष्टि उत्पत्ति में आपको सांख्य दर्शन का याद रखना। ठीक है, अब है उत्तर मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। उत्तर मीमांसा मतलब वेदों की बात। वेदांत सूत्र, वेदों के बाद शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, भिक्षु सूत्र। ठीक है, वेदांत शब्द का अर्थ है वेदों के अंत, वेदों का अंत। वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। वेदांत दर्शन ने जितने विषयों का वर्णन किया है उनका मूल उपनिषद है। वेद अध्ययन में सर्वप्रथम संहिताओं का अध्ययन किया गया, तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अन्य, अंततः उपनिषद का अध्ययन किया गया। मतलब वेदों में जो अंतिम भाग होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? उपनिषद। तो उपनिषदों में जो बातें लिखी हैं उनको मानने वाला दर्शन वेदांत दर्शन। ठीक है, उपनिषदों में वेदों के विचार का परिपक्व रूप है, मतलब उपनिषदों में सारांश, एकदम कंक्लूजन, समरी लिखी हुई है, समरी लिखी हुई है किसकी? वेदों की, तो इसको मानने वाला। तो वेद के पूर्व भाग में कर्मकांड, जिसकी विवेचन पूर्व मीमांसा सूत्रों में, उत्तर भाग में ज्ञान कांड, इसकी विवेचन वेदांत दर्शन में, और इन सब के बाद क्या है? उपनिषद। मतलब वेद एक बुक है, उसमें शुरुआती कुछ चैप्टर को हमने बोल दिया कौन सा? कर्मकांड।
फिर बोलते हो ज्ञान कांड, फिर जो बचा लास्ट वो है उपनिषद। तो उपनिषद क्या हो गए, एकदम परिपक्व रूप हो गए। तो परिपक्व रूप के कारण अब इसको करते हैं, ठीक है। वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने वेदांत सूत्र उत्तर मीमांसा सूत्र की रचना की। किसने की? वेद व्यास ने, ठीक है। अब है वेदांत दर्शन की रचना। प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? ब्रह्म शुद्ध, आधार तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब किसने बनाई पृथ्वी, ऐसे थोड़ी ना बन गई, कैसे काम हुए, ये सारी चीजें कहाँ है इसमें बताएंगे। वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ की गई, बात की गई ब्रह्म क्या है, क्या स्वरूप है, कैसा है, मतलब भगवान है, कैसा दिखता है, ये सारी चीजें इसमें की गई। षष्ठी उत्पत्ति की अव्यक्तादि पर विचार, मतलब श्रुति का प्रतिपादन करती है, जिसे रथ के रूपक में शरीर कहा गया। इन्होंने ये बताया, देखिए मैं ये दिखाता हूँ आपको एक डायग्राम। ये इन्होंने ये बताया कि जो रथ है ना, ये शरीर की तरह काम कर रहा है। आत्मा ये है, बुद्धि क्या है, जो इसको चलाने वाला है रथ को। मन क्या है, ये चारों पांचों घोड़े हैं, ठीक है। इंद्रियां, मतलब सॉरी इंद्रियां, है ना। तो ये सारी चीजें इसके अकॉर्डिंग बताया गया। क्या? इसके अकॉर्डिंग बताया सृष्टि उत्पत्ति में अव्यक्तवादी पर विचार। क्या है? कष्टोपनिषद के रूपक प्रकरण में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को घोड़े, विषयों को घोड़ों की चारों लगाम लगाम बताया गया है। शरीर कारण को अव्यक्त कहा गया है। तो ये बताया गया है जिस तरीके से एक रथ होता है, उसमें 5 घोड़े लगे होते हैं, एक सारथी होता है, एक उस पर सवारी करने वाला होता है, उसी प्रकार ये हमारी सारी चीजें ये कैरी कर रही हैं हमारी बॉडी को, है ना। तो ये बताया गया इसमें वेदांत में, ठीक है। तो ये हमारे सिद्धांत रहे, ठीक है। किसके? उत्तर मीमांसा के, ठीक है। इसके बाद है हमारी नास्तिक दर्शन, ठीक है। आस्तिक दर्शन हमने पढ़ लिया। आस्तिक दर्शन में हमको शुरुआती दर्शन अच्छे से याद रखने हैं, और ये लास्ट वाले भी पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ने। तो ये हमारे आस्तिक दर्शन रहे, ठीक है। अब हमारा होने वाला है नास्तिक दर्शन। तो नास्तिक दर्शन में हमें केवल 3 दर्शन पढ़ने हैं, है ना। आस्तिक दर्शन में हमने क्या था, जो वेदों को मानने वाले थे, ईश्वर को मानने वाले थे, कर्म फल को मानने वाले थे, आत्मा और देव को अलग सत्ता मानने वाले थे, वो क्या थे? आस्तिक। नास्तिक इसके बिल्कुल उल्टे, है ना। नास्तिक दर्शन में पहला दर्शन है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन को बोलते हैं लोकायत दर्शन, बृहस्पत्य दर्शन, भौतिकवाद या वैतंडिक दर्शन, ठीक है। भारतीय साहित्य में अनेक बृहस्पतियों का उल्लेख किया गया है। इनमें चारवाक दर्शन के रचनाकार बृहस्पति का निर्णय करना कठिन है। मतलब बृहस्पति बहुत सारे बताए गए हैं भारतीय साहित्य में, लेकिन कौन से बृहस्पति ने ये दर्शन दिया चारवाक की नहीं पता, ठीक है। अब चारवाक दर्शन बोलता क्या है? चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है, जिसमें लोकायत दर्शन भी कहते हैं, मतलब लोगों के लिए बना दर्शन। भौतिकवाद मतलब फिजिकल एक्सिस्टेंस में, और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं उनके बारे में बताता है। चारवाक दर्शन का संप्रदाय आनंद और सुख भोग का संप्रदाय है। भाई इनको चाहिए खुशी, इनको चाहिए लाइफ में मौज एकदम। तो चारवाक शब्द का है चारू प्लस वाक, अर्थात मीठी बोली बोलने वाला। कौन इसके आचार्य हैं? पहले बृहस्पति ने दिया, ठीक है। और इनमें ये लोग भी रहे हैं, अजीता, पूर्णा, कस्पाय, संजय। अच्छा, अजीता के बारे में एक चीज फेमस है, इन पर केवल एक कंबल था, तो इसको केश कंबल भी के नाम से जाना जाता है। इनकी टोटल संपत्ति में केवल एक कंबल था इनके पास, तो इन्हें केश कंबल बोलते हैं। किसको? अजीता को, है ना। तो इंटरेस्टिंग बात है ये इंडियन फिलोसफी में। चारवाक दर्शन का पहला कंसेप्ट है सुखवाद। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत देह पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से पियो जियो, और ऋण लेके घी पियो, एक बार शरीर खत्म हो गया तो पुनः वापस नहीं आएगा। ये इनका सुखवाद बोलता है, ठीक है। लेकिन घी पीनी है। तो यावत जीते सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, ठीक है। दारू पीवेत नहीं लिखा है यहाँ पे। फिर है प्रमाण वर्णन। चारवाक दर्शन ने केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण माना है। भाई जो दिख रहा है वही प्रमाण है, बाकी अनुमान और भगवान इन सब बातों में इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना, ठीक है। ये रहा हमारा चारवाक दर्शन का, ठीक है। उसके बाद है हमारा चारवाक दर्शन और महाभूत। चारवाक दर्शन ने केवल 4 महाभूत माने हैं। इन्होंने आकाश को नहीं माना, क्योंकि ये आकाश को महाभूत नहीं मानते। आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता था, आकाश को नहीं माना जा सकता। भाई वायु है, वायु हम ले रहे हैं प्रत्यक्ष, हमको पता है ना, वायु हमको दिख रही है, अग्नि दिख रही है, जल। आकाश आप टच कर रहे हो, देख रहे हो, क्या पता क्या चीज है, तो हम इसको नहीं मानते। चारवाक दर्शन और आत्मा। आत्मा की उपस्थिति को नहीं मानता। आत्मा का गुण नहीं है, चैतन्य आत्मा का गुण नहीं है। चैतन्य किसका गुण है? शरीर का गुण है। भाई जब तक शरीर है तब तक चेतना है, जब शरीर खत्म तो चेतना खत्म। इसलिए इन्होंने बोल दिया सिंपल सी बात, जब तक शरीर तब तक चेतना, चेतना के जाने के बाद शरीर भी खत्म, तो आत्मा आत्मा कोई चीज होती ही नहीं है। उसके बाद आता है स्वभाववाद, ठीक है। यदृच्छावाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है, और इसमें किसी कारण या नियम को नहीं मानता है। इन्होंने बोला यदृच्छावाद जी एक डिल्यूजन टाइप है, जो दुनिया है एक डिल्यूजन टाइप है। और स्वभाववाद क्या है?
प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं के स्वभावधीन मानता है, कि जो भी परिवर्तन हो रहा है वो वस्तुओं का अपना एक नेचर है। जैसे इंसान मर रहा है तो वो इंसान का अपना एक नेचर है कि उसे मरना ही है। ये कोई वो नहीं है कि भगवान जी द्वारा किया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया। ये स्वभाववाद है, मतलब स्वाभाविक तरीके से चीजें चल रही हैं, ये ऐसे ही चल रही हैं कंटिन्यू, ये चलती ही रहेंगी। तो ये स्वभाववाद किसने दिया? चारवाक दर्शन ने। चारवाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते। तो ईश्वरवाद पे अगर लिखेंगे तो हम सीधा बोल देंगे ईश्वर को मानते ही नहीं। जिस प्रकार बीज से अंकुर की उत्पन्न होने में ईश्वर की भूमिका को नहीं माना जा सकता, अंकुर उत्पत्ति मिट्टी और जल के संयोग के पश्चात स्वभाव से ही होती है, तो उसी तरीके से खुद के ही स्वभाव से क्या है, प्राणियों की उत्पत्ति होती है और दुनिया चलती जा रही है। ठीक है। चारवाक दर्शन ने मोक्ष को क्या बोला? सांसारिक सुख ही स्वर्ग है और सांसारिक दुख ही नरक है, कुछ भी मोक्ष वगैरह नहीं। अब आती है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन क्या बोलता है? ठीक है। बौद्ध दर्शन को तथागत दर्शन या स्वागत दर्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये क्या है भाई? गौतम बुद्ध के बारे में आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, इनके पिता शाक्यों के राजा थे और इन्होंने घर छोड़ दिया था, फिर इन्हें जब ज्ञान हुआ तब ये वापस आए। तो ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई। ठीक है। परिचय ये इन्होंने बताया दुख से मुक्ति, इनका मेन कंसेप्ट है दुखों से मुक्ति। ठीक है। तो उसमें अलग अलग मत दिए इन्होंने। ठीक है। क्या मतलब? पहला है वैभाषिक मत, इसे बाह्य प्रत्यक्षवाद या सर्वास्तित्ववाद भी कहते हैं। यह बाह्य वस्तुओं की सत्ता और स्वलक्षणों के रूप में प्रत्यक्ष का स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष को स्वीकार करते हैं, इन्हें जो दिखता है वो बाह्य वस्तुओं की इनकी सत्ता है, उनके अपने लक्षण है, इस बात को ये स्वीकार करते हैं। फिर है स्वतांत्रिक मत, इसे बाह्य अनुमेयवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष नहीं अनुमान होता है। पहले ये बोल रहे हैं कि वस्तुएं जो हैं वो हैं, हाँ ठीक है, हो सकती हैं। फिर ये कह रहे हैं ये सब वस्तुएं कुछ नहीं है, ये सब केवल हम जो समझ रहे हैं वो है, एक्चुअल में जो रियल हैप्पीनेस है वो हमारे अंदर ही है। अगर हम खुश हैं तो वस्तुएं अच्छी लगेंगी, हम खुश नहीं है तो वस्तुएं अच्छी नहीं लगेंगी। ठीक है। इसके बाद इनका योगाचार मत, विज्ञानवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार बाह्य वस्तुओं की सत्ता नहीं होती बल्कि केवल विज्ञान मात्र होता है। फिर ये कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बाहर ही कुछ है ही नहीं, सब कुछ अंदर ही है। माध्यमिक मत, शून्यवाद भी कहते हैं। इसके अनुसार विज्ञान भी सत्य नहीं है, सब कुछ क्या है, शून्य है। फिर ये कहते हैं कुछ नहीं है, ना हम है ना वस्तुएं हैं, शून्य है। तो इन्हें चार टाइप के लोग मिल गए हमको इसमें। ठीक है। बौद्ध में क्या, देखो यहाँ पे पढ़ा देता हूँ आपको एक लाइन। बौद्ध परंपरा चार सिद्धांत भेद के अनुसार चार दर्शनों में व्यक्त है, मतलब चार टाइप के इसमें अलग अलग लोग हैं। कौन कौन से? वैभाषिक मत, जो कह रहे हैं कि बाहर की चीजें हैं भाई, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, इन पर काम किया जाए। फिर दूसरे हैं कह रहे हैं कुछ नहीं है बाहर की चीजें। फिर वो बोल रहे हैं ना बाहर की है ना अंदर की, कुछ भी नहीं है, ना हम है ना दुनिया है, बस एक डिल्यूजन चल रहा है, बस है सब कुछ ऐसे ही है। वैभाषिक और स्वतांत्रिक मत हीनयान परंपरा से, जो दक्षिणी बौद्ध मत है, योगाचार और माध्यमिक महायान परंपरा से। इसमें दो परंपराएं होती हैं, एक तो दीनयान और एक महायान। तो इतना डिटेल में आप ना जाए। ठीक है, इतना ही बस पढ़ लें। आचार्य एवं ग्रंथ, तो ये आचार्य पढ़ सकते हो। वसुबंधु, कुमारताल, मैत्रेय, नागार्जुन, नागासेन, असंग, दिग्जान, धर्म कीर्ति आदि शामिल हैं। ठीक है। अब इनका पहला कंसेप्ट रहता है क्षणभंगुरवाद। ठीक है। क्षणभंगुरवाद क्या बोलता है? वस्तुओं का निरंतर परिवर्तन होता रहता है और कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह अगले ही क्षण ये कार्य दु कारण दु अवस्थाओं को प्राप्त कर नष्ट हो जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज का एक पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ 100 ईयर्स की है तो वो एक दिन खत्म होगी, किसी की लाइफ 2 ईयर्स की है तो वो एक दिन खत्म होगी। मतलब ये क्षण भंगुरवाद चल रहा है, लगातार चीजों का क्या होता रह रहा है, नष्ट होती रह रही हैं और लगातार नई चीजें बनती रह रही हैं। अब टाइम क्या है? टाइम तो कांस्टेंट है ही नहीं। अब 100 साल 2 साल वो तो टाइम अलग चीज हो गई है, ऐसे समझाने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है। प्रतीत समुत्पाद, एक को नष्ट होने से दूसरे की उत्पत्ति होती है, इस नियम को प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। ये मैं अभी एक बार और समझा चुका हूँ पीछे। ठीक है। एक को नष्ट करेंगे दूसरे की उत्पत्ति होती है। ठीक है। अनात्मवाद, ये भी आत्मा को नित्य नहीं मानते, आत्मा नित्य वस्तु नहीं है, ये अन्य वस्तुओं की तरह क्षीण क्षीण उत्पन्न और नष्ट हो रही है। बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता तो है, परंतु आत्मा शब्द नित्य चेतन वस्तु के अर्थ में व्यवहार में नहीं लिया जाता। ठीक है। दुख विनाश का मार्ग, दुख कैसे खत्म हो सकता है? तो दुख खत्म करने का इन्होंने तरीका बताया। एक तो है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब सही गलत कर्मों में सम्यक ज्ञान को, दृष्टि मतलब सम्यक चीजों को समझना। संकल्प करना, सही वचन बोलना, सही कर्म करना, सही तरीके से जीविका कमाना, मद्य व्यापार मांस व्यापार रहित जीविका कमाना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। मांस नहीं बेचना, मद्य नहीं बेचना। ठीक है। सम्यक प्रयत्न मतलब बुरी भावनाओं को रोकने का प्रयत्न करना, इंद्रियों पर संयम बनाए रखना। सम्यक स्मृति मतलब अच्छी स्मृतियों को याद रखना। सम्यक समाधि
अच्छी प्रकार की सम्यक तरीकों को सोचकर समाधि को लेना। तो ये इन्होंने बताए तरीके दुखों से बचने के, ठीक है। अष्टांग मार्ग याद रखने कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, अष्टा संकल्प, अच्छे वचन, अच्छे कर्म ना। फिर है शून्यवाद। शून्यवाद क्या बोलता है भाई? शून्यवाद कथन नागार्जुन ने दिया। किसने दिया? नागार्जुन। इसके अनुसार जो शून्यता को समझ लेता है वह प्रति समुत्पाद को समझ लेता है। जो उसके अनुसार विश्व शून्य हो जाता है और जिसके अनुसार विश्व शून्य हो जाता है उसके लिए सारा कुछ फिर हैप्पी हैप्पी हो जाता है ना। तो शून्यवाद क्या है? शून्यवाद बोलता है कि विश्व को कुछ मत समझो, तुम हो तब तक विश्व है, जब नहीं विश्व नहीं। यही हो गया शून्यवाद, ठीक है। प्रमाण कौन कौन से माने? प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, ठीक है। अब ये बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद ये केवल रीडिंग लगा लेना आप लोग, ठीक है। अब है जैन दर्शन, ठीक है। जैन दर्शन को बोलते हैं आर्हत दर्शन, ठीक है। आर्हत दर्शन कौन थे इसके प्रवर्तक? आचार्य वर्धमान महावीर, ठीक है। अब जैन दर्शन में 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24, ठीक है। ऋषभ वेद, अद्रीनाथ, संवादिनाथ, ये नाम आपको पढ़ लेने एक बार, ठीक है। अंतिम तीर्थ करते महावीर जी, ठीक है। नैमीनाथ, नमीनाथ, ठीक है। चारवाक दर्शन की तरह जैन दर्शन भी वेदों को मिथ्या बोलते हैं, ये भी वेदों को नहीं मानते। जैन शब्द जिन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति इसने अपनी इच्छा और मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसको बोलते हैं जिन। और जिन शब्द से क्या बना? जैन। जैन दर्शन अहिंसा को महत्व देता है। जैन दर्शन निवृत्ति मूलक जीवन शैली को जीने का तरीका प्रदान करता है। दो शाखाएं होती हैं इसमें, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो लोग होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते और श्वेतांबर व्हाइट कपड़े पहनते हैं, ठीक है। अब 24 तीर्थंकर में प्रथम होने पर आदिनाथ भी कहते हैं किनको? ऋषभ वेद को, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन से? ये पूछा जाता है। वर्धमान महावीर, इन्हें जैन दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात जैन धर्म का प्रचार प्रसार गणधर गौतम जैन ने भी किया, ठीक है। ये सब पढ़ना है, बस रीडिंग लगानी है, ठीक है। अब जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत तत्व इन्होंने कितने माने? 7। बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंत्र, ठीक है। कौन कौन से हैं? जीव, अजीव, आस्त्रत्व, बंध, शंबर, निर्जरा, मुक्त। जीव का मतलब है चेतना युक्त पदार्थ, जिसमें चेतनता है, जिसमें कॉन्शियसनेस है, वो है जीव। अचेतन, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। आस्त्रव, आस्त्रव वह मार्ग है जिससे जड़ कर्म आत्मा से प्रविष्ट करते हैं। आस्त्रव मतलब जो कर्म आप कर रहे हो उनका आत्मा से संबंध है। बंध मतलब जीव और कर्म का एक हो जाना, ठीक है। संबर का मतलब क्या? आस्त्र को रोकना संबर है। निर्जरा, कर्मों का आत्मा से अलग होना निर्जरा है। कर्मों का पूर्णतः क्षय होना मोक्ष है। आपको बस ये नाम याद रखने, बस, ठीक है। जैन दर्शन ने 9 पदार्थ माने। कितने? ऊपर वाले 7 प्लस पाप और पुण्य, ठीक है। द्रव्य कितने माने इन्होंने? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। ये बस नाम पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद है जैन दर्शन और आत्मा। जैन दर्शन आत्मा या जीव को उपयोगमयी, आमूर्तिक, कर्ता, सोयद वह परिमाण वाला, भोक्ता, संसारी, सिद्ध और ऊर्ध्व गति वाला मानता है। मतलब उन्होंने आत्मा के लिए कोई ऐसा नहीं बोला कि आत्मा इज लाइक बहुत हैवी चेतनता की चीज है। उन्होंने बोला संसारी चीज है वो, जब तक तुम संसार में हो तब तक आत्मा है, ठीक है। ऊर्ध्व गति करने वाला मतलब ऊपर की ओर गति करना। उपयोगमयी मतलब इसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जो अभी मैंने बताए थे, है ना। अच्छी दृष्टि, अच्छा ज्ञान और अच्छा चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है, ठीक है। 5 व्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को पंचव्रत कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, पंचव्रत कौन कौन से हैं, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो ये आपको पढ़ लेने हैं बस, ठीक है। इसके बाद है श्यादवाद, ठीक है। श्यादवाद क्या बोलता है? अनेकांतवाद श्यादवाद के प्रति पृष्ठभूमि है। इसके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू हैं, इसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है। श्यादवाद बोलता है कि भाई जो तुमको दिख रहा है ना वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। एक वस्तु के बहुत सारे पहलू हैं, तुम केवल एक पहलू समझ सकता है। मनुष्य सारे पहलू नहीं समझ सकता, सारे पहलू समझना असंभव। मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलुओं को जान सकता है। केवल सर्वज्ञानी ही वस्तु के सारे पहलुओं का ज्ञान पा सकते हैं। कुछ मनुष्य हैं जो ज्ञान पा सकते हैं, उनको बोलते हैं सर्वज्ञानी, ठीक है। तो ये है श्यादवाद, ठीक है। किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता, अतः प्रत्येक ज्ञान के आगे शायद जोड़ देने से वह उचित हो जाता है। मतलब शायद, हर चीज के आगे शायद। शायद ये टेबल पीले रंग की है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्या पता पीले नहीं हो। पीला दिख रहा है तुम्हें, दिखने का प्रोसीजर है, क्या पता उस प्रोसीजर में फॉल्ट हो इसलिए तुम्हें पीला दिख रहा है ना। तो बस स्यातवाद मतलब हो सकता है भाई, हमको क्लियर नहीं पता है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद है जैन दर्शन और आयुर्वेद, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है आयुर्वेद एक स्वतंत्र दर्शन। तो भाई आयुर्वेद भी एक दर्शन है। आयुर्वेद ने अलग अलग कंसेप्ट को माना है, आयुर्वेद बिल्कुल अलग एक दर्शन है।
वो बहुत सारे कंसेप्ट सांख्य के ले रहा है, फिर बहुत सारे न्याय के ले रहा है, बहुत सारे अलग अलग दर्शनों को मानते हुए चल रहा है ना। तो किस तरीके से माना है उन्होंने, जिस प्रकार दर्शन में पदार्थों का वर्णन करके उनका तर्क संगत विवेचन किया, उसी प्रकार आयुर्वेद ने भी षट पदार्थों का वर्णन किया। सही बात है भाई, दर्शन की तरह आयुर्वेद भी अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। आयुर्वेद में भी सृष्टि उत्पत्ति का वर्णन किया है। तो भाई आयुर्वेदिक सिद्धांत तो हम पूरी बुक में पढ़ते ही रहेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारे हम पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा दर्शन निरूपण चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, ये आपको रीडिंग लगानी है बस एक बार। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं पूछा है, क्योंकि आयुर्वेद दर्शन तो आप सारी बुक पढ़ रहे हो, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, सुश्रुत संहिता सारी पढ़ोगे तो सारा सीख ही जाओगे। ये टेबल है जिसके सहारे से आप याद कर लोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। थैंक यू सो मच।